एक पति अपनी ही पत्नी को इतना बेरहमी से मारता है, डंडे से मारता है कि घटने स्थल पे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो सामने के घर वाले होते हैं, अपने फ़ोन कैमरा से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको दरिंदा बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको बचाने नहीं जाता है, उस महिला को बचाने नहीं जाता है, जिसके चलते घटना स्थल पे भी उस महिला की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, बिहार के मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है। एक जो वहाँ पे परिवार होता है, बहुत ही अच्छा परिवार होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ये घटना अभी रिसेंटली, मतलब कि 10-12 दिन हुआ, अभी रिसेंटली हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में। एक वहाँ पे परिवार होता है, पति के नाम होता है अबूज और पत्नी के नाम होता है फातिमा। अबूज और फातिमा का जब शादी होता है तो घर में किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है, घर में सब भरण पोषण अच्छा से चलता है। लेकिन जो अबूज होता है वो नेचर वाइज अच्छा नहीं होता है, उसका जो देखने का नज़रिया होता है वो अच्छा नहीं होता है। चोरी चकारी करता है, कहीं लूटपाट करता है। जैसे ही पुलिस को इसकी पता चलती है, फ़ौरन अबूज को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। अबूज जैसे ही स्टेशन में बंद होता है, इधर घर का खर्चा चलाना उतना आसान नहीं हो पाता है। और अबूज इतनी आसानी से छूट नहीं पा रहा था क्योंकि उसका क्राइम तो बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा क्राइम करने वाला आसानी से छूट नहीं सकता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आता है कि अबूज सोचता है कि अगर मैं जेल से रिहा नहीं हो पाऊंगा तो अपने परिवार, अपने घर वालों को कैसे खर्चा चलाऊंगा, और जब एक समय के बाद रिहा भी होऊंगा तो इस ज़िंदगी का क्या मतलब बनेगा। एक फैसला लेता है और जेल में ही जब कैदी को बाहर छोड़ा जाता है तो एक पेड़ होता है, पेड़ के माध्यम से वो किसी तरीके से फांसी लगाता है, उसकी घटनास्थल में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अबूज की मृत्यु होती है, फातिमा के पास पहुंचती है। फातिमा जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसके सर पे किसी का साया नहीं होता है। तभी उसका जो देवर होता है सलीम बोलता है कि मैं हूँ आपके साथ। और 5-6 महीने बीतने के बाद सलीम और फातिमा करीब आने लगते हैं, करीब रिश्तेदार आने लगते हैं कि आपस में बात करने लगते हैं। जो सलीम होता है वो देवर होता है। बातचीत करते करते ये दोनों लोग आपस में फैसला करते हैं, विचार करते हैं, घर वाले भी विचार करते हैं। हालांकि घर में कोई था नहीं, अगल बगल के जो उसके रिश्तेदार थे वही विचार करते हैं कि फातिमा सलीम से शादी कर लेना चाहिए। उसके रिलेशन वाले फातिमा से बोलते हैं। सलीम भी घर का अकेला लड़का था, उसका भाई इस दुनिया से चल चुका था अबूज। और जो उसकी भाभी थी फातिमा, वो किसी और के पास जाती, जिसके चलते सलीम सोचता है कि मैं शादी ही कर लूँ। और फातिमा और सलीम का शादी हो जाता है। शादी 2015 में होता है। 10 साल बीत जाने के बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आता है। और जब वो खबर सामने आता है तो लोग चौंक जाते हैं। सलीम अक्सर फातिमा को पीटा करता था, लेकिन ये जो न्यूज़ थी चारों तरफ फैलती नहीं थी क्योंकि वो घर में मारता था, घर में बंद करके मारता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो फातिमा को जोर जोर से मारने लगा। अब फातिमा के 2-3 बच्चे भी थे, वो भी छोटे छोटे थे। सलीम जो था डंडे से मार रहा था, और जो बगल वाले लोग थे वो वीडियो बना रहे थे। वीडियो इस कदर बना रहे थे कि वीडियो में साफ देखा सुना जा रहा था कि ये दरिंदा है, दरिंदा हमेशा मारता है। लेकिन जो सलीम होता है रुकता नहीं है और डंडे से अपनी पत्नी पे लगातार वार करता है, धारदार हथियार से वार करता है। जिसके चलते जो फातिमा होती है मौके पे दम तोड़ देती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अब बगल में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके रोने, उनके चीखने की आवाज़ उस वीडियो में आ रही थी। बच्चे भी बोल रहे थे छोड़ दीजिए मेरी मम्मी को, छोड़ दीजिए मम्मी को। लेकिन जो सलीम होता है अपने ही बच्चों का बात नहीं मानता है और बहुत बेरहमी तरीके से अपनी पत्नी फातिमा को पीट के घटना स्थल में फातिमा की मृत्यु हो जाती है। जो नज़दीकी थाना क्षेत्र होता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के पुलिस के लोग आते हैं और फ़ौरन सलीम को अरेस्ट करते हैं। जब सलीम से पूछताछ होता है तो बताता है कि मैं इसको डेली पीटता था, क्योंकि जो ये जो थी फातिमा, इसका चक्कर किसी और के साथ था, प्रेम पोषण किसी और के साथ था। लेकिन जब इसकी कहीं पुष्टि नहीं हुई, जो फातिमा मोबाइल था कहीं भी किसी का नंबर नहीं मिला, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, उल्टा सलीम ही फंस गया। इसका मोबाइल जब सर्विलांस में लगाया गया तो पता चलता है ये घंटों किसी लड़की से बात करता है, जिसके चलते फातिमा को इग्नोर करता था। और फातिमा बोलती थी तो ये डंडे से, धारदार हथियार से वार कर उसको घटना स्थल पे जान से मार दिया। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं,
किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर मेरी इस बातों से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।